आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद भावनात्मक और विस्फोटक मोड़ के साथ होती है, जहां हम देखते हैं कि आरती अपनी आंखों से कली को वेद के साथ देख लेती है और यह दृश्य उसके दिल को पूरी तरह तोड़ देता है। गुस्से, अपमान और धोखे से भरी आरती वहां एक पल भी रुकना जरूरी नहीं समझती और बिना कुछ सुने सोचे वहां से चली जाती है। जाते जाते वो वेद से साफ शब्दों में कह देती है कि कल रात जो कुछ भी उनके बीच हुआ है, उसके बाद अब वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती और वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वेद उससे अलग हो सकता है। दूसरी तरफ कली पूरे हक और जिद के साथ वेद से कहती है कि अब जो हुआ है उसके बाद वो उसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन वेद कली की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और सीधे आरती के पीछे पीछे चला जाता है। इधर ये सब देखकर सादिका अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और गिन्नी से कहती है कि वाह, क्या खेल खेला है आपने, आपका दिमाग तो शैतानियों का पूरा कारखाना है। सादिका की बात सुनकर गिन्नी ठंडी मुस्कान के साथ अपनी जीत को महसूस करती है और बिना देर किए अंजलि को फोन मिला देती है। फोन उठाते ही अंजलि सख्त लहजे में कहती है कि बोलो, क्या बोलना है, लेकिन गिन्नी तंज कसते हुए कहती है कि अब बोलने को बचा ही क्या है, सब कुछ तो हो चुका है। गिन्नी अंजलि को बताती है कि कली और वेद पूरी रात एक ही कमरे में साथ सोए थे, दोनों जवान हैं, अब इसमें क्या कहा जाए। यह सुनते ही अंजलि चौंक जाती है और गुस्से में पूछती है कि दीदी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम क्या बोल रही हो। गिन्नी बिना रुके आगे कहती है कि इसके बाद क्या हुआ यह भी सुन लो। जब आरती ने वेद को कली के साथ देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे बुरा तो लगना ही था, आखिर इतनी घटिया हरकत क्यों की गई। गिन्नी नाटक करते हुए कहती है कि बेचारी आरती घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। मुझे भी कितना बुरा लगा। फिर वो ताना मारते हुए कहती है कि जिस तरह तुमने मेरा घर तोड़ा था, उसी तरह कली ने तुम्हारी बेटी का घर तोड़ दिया और ये सब तुम्हारे पापों का फल है। ये कहकर गिन्नी फोन काट देती है। फोन कटते ही पद्मा घबराकर अंजलि से पूछती है कि वकील दीप्ति दीदी क्या हुआ। तब अंजलि भारी मन से कहती है कि लगता है अब आरती और वेद का भी घर टूट गया है। उधर गिन्नी के अड्डे पर सादिका पूछती है कि अब आगे क्या करना। तब गिन्नी पूरे आत्मविश्वास में कहती है कि अब एक बहुत बड़ी पार्टी होगी, जहां बहुत लोग होंगे और एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। गिन्नी कहती है कि आरती भी वहां होगी और वो उसे नंबर 1 क्वीन बना देगी। आरती सामने ढाल बनकर खड़ी होगी और वो पीछे से वार करेगी। इतना बड़ा खेल खेलेगी कि पूरी दिल्ली उसकी मुट्ठी में आ जाएगी। इसी बीच दूसरी तरफ अंजलि पद्मा से कहती है कि वो सबको खत्म कर देगी। पद्मा घबराकर कहती है कि इसमें आरती भी है, लेकिन अंजलि गुस्से में कहती है कि जो भी हो, वो अपने सारे दुश्मनों को खत्म करेगी, क्योंकि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि वो सबको दिखा देगी कि कानून कितना पावरफुल होता है और ये खेल जिसने शुरू किया है उसे खत्म भी वही करेगी, यानी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। इसके बाद कहानी का रुख अस्पताल की ओर मुड़ता है, जहां हम देखते हैं कि राघव सिंह अपने बेटे अभय सिंह को इस हालत में देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। वो रोते हुए कहते हैं कि ये सब क्या हो गया बेटा, हमारी तो शादी होने वाली थी, मैं तो तेरा घर बसाने चला था। कि इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। उसने सोचा था कि अभय अंजलि के साथ शादी करके खुशहाल जिंदगी जिएगा, लेकिन आज वह मौत से लड़ रहा है। राघव सिंह गुस्से और दर्द में कहते हैं कि वह गिन्नी को कभी माफ नहीं करेंगे। उसने अंजलि की जिंदगी भी बर्बाद कर दी और वेद और आरती की जिंदगी भी तबाह कर दी है। तभी वहां युवराज सिंह आ जाता है और तंज कसते हुए कहता है कि सुनने में आया था कि बड़े साले साहब को किसी ने गोली मार दी, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए चला आया। यह सुनकर राघव सिंह गुस्से में उसे नाटकबाज कहते हैं और कहते हैं कि वह यहां नाटक करने आया है। युवराज सिंह सफाई देता है कि वह नाटक नहीं कर रहा, बल्कि जब वह अस्पताल आ रहा था तो उसने देखा कि यहाँ दामोदर मजूमदार के आदमी जगह जगह खड़े हैं और उसे यह भी याद दिलाता है
कि ये अस्पताल दामोदर मजूमदार का ही है। वह धमकी भरे लहजे में कहता है कि आपने इन सब के बावजूद अभय को यहाँ एडमिट तो करवा दिया है, लेकिन जरा सी भी इधर उधर हुई तो जान से मार दिया जाएगा। राघव सिंह गुस्से में उसे खूनी कहते हैं और अमन की हत्या का आरोप लगाते हैं, जिस पर युवराज सिंह बेखौफ होकर कहता है कि हाँ, मारा तो है और आप लोग तब भी कुछ नहीं कर पाए थे और अब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वह साफ धमकी देता है कि अगर अब जरा सी भी गलती हुई तो उसकी सजा मौत होगी। महक अपने पिता का बचाव करते हुए युवराज सिंह को तमीज से बात करने के लिए कहती है, लेकिन युवराज सिंह उसे भी चुप करा देता है। राघव सिंह गुस्से में कहते हैं कि अंजलि एक एक को कोर्ट में घसीट कर ले जाएगी और सबका हिसाब करेगी। युवराज सिंह को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह राघव सिंह पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी वहां अंजलि आ जाती है और उसका हाथ रोक लेती है, बल्कि उल्टा युवराज सिंह के गाल पर जोरदार तमाचा पड़ता है। अंजलि सख्त आवाज में कहती है कि सीनियर सिटीजन पर हाथ उठाने की कोशिश और अभय सिंह को जान से मारने की कोशिश दोनों ही गंभीर अपराध हैं। युवराज सिंह चौंक कर कहता है कि उसने अभय सिंह को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये सब तो आरती राजवंशी ने किया है। और फिर वो एक और इम्पॉर्टेंट बात कहने वाला होता है, जिससे आगे की कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। कल से पूरे दिल्ली शहर में सिर्फ एक ही नाम गूंजने वाला है और वो नाम है आरती राजवंशी, क्योंकि इस क्राइम वर्ल्ड में एक नई लड़की की एंट्री हो चुकी है, जिसने आते ही 4 लड़कियों का चालान कर दिया है और पूरे सिस्टम में हलचल मचा दी है। युवराज सिंह ये सुनकर बेहद घटिया और जहरीली बातें करता है और कहता है कि वो लड़की बहुत ही घटिया और प्रचलन किस्म की है। पता नहीं उसकी रगों में किसका गंदा खून बह रहा है। फिर वो तंज कसते हुए अंजलि से कहता है कि उसके अंदर तो तुम्हारा ही खून है ना। एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि गुस्से में उसे चेतावनी देती है कि उसे कोर्ट में देख लेगी, लेकिन तभी महक चिल्लाने लगती है और कहती है, भाभी इसे मार दीजिए, ये जीने के लायक नहीं है। युवराज सिंह पलटकर महक को धमकाता है और कहता है, क्या तुम मुझे मरवाओगी? और वो उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी वहां गिन्नी की एंट्री होती है। गिन्नी आते ही युवराज सिंह को रोकती है और कहती है, रुक जाओ, क्योंकि खेल अभी बाकी है। गिन्नी पूरे ठंडे और घमंडी अंदाज में अंजलि से कहती है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी, माजूमदार हाउस में पार्टी है और उस पार्टी में देखना कौन कौन आता है। पूरे शहर के डॉन, माफिया और क्रिमिनल वहां होंगे। इलाके का बंटवारा होगा और तय किया जाएगा कि कौन सा इलाका किसके हिस्से में आएगा। गिन्नी अंजलि को खुली चुनौती देते हुए कहती है कि अगर तू कुछ कर सकती है तो करके दिखा दे। मैं जानती हूं तुमसे कुछ नहीं होगा। और ये अभय सिंह राजपूत, अगर मैं चाहूं तो इसे 1 मिनट में मरवा सकती हूं। गिन्नी यहां सारी हदें पार कर देती है और राघव सिंह को नीचा दिखाते हुए कहती है कि घर जाओ और हमारे लिए लंच तैयार करो। घर पहुंचने से पहले लंच तैयार होना चाहिए और बैठकर मेरे पैर भी दबाना। वो साफ धमकी देती है कि अगर उसका ऑर्डर नहीं माना गया तो वो उनके बेटे का डेथ ऑर्डर निकाल देगी। इसके बाद गिन्नी युवराज सिंह को अपने साथ लेती है और वहां से चली जाती है। जाते जाते महक से कहती है कि अब युद्ध होगा और आई एम सॉरी महक, तुम्हारा सिंदूर मुझे दांव पर लगाना होगा। महक गुस्से और दर्द में कहती है कि उसे मार दीजिए, उसे जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है। राघव सिंह टूटे हुए मन से महक से कहते हैं कि बेटी, मेरे बेटे की बहुत तमन्ना थी कि वो तुम्हारी मांग में सिंदूर भर सके। अगर हो सके तो एक बार उसकी इच्छा पूरी कर देना। अंजलि यह सब सुनकर कहती है कि अब इन लोगों को कोई होश नहीं है और जब होश आएगा तो वो ये इच्छा भी पूरी कर देगी। लेकिन आज उसकी हालत यह है कि उसके ऊपर 200 करोड़ का कर्ज है। उसने पूरी बस्ती खड़ी कर दी, सबके सिर पर छत दी, लेकिन उसका अपना सब कुछ बर्बाद हो गया। अन्नली खुद को संभालते हुए कहती है कि ये सब छोड़िए, अभी उसे माजूमदार हाउस जाना है। राघव सिंह पूछते हैं किस लिए, तो अंजलि व्यंग्य में कहती है कि मेरे होते हुए आप खाना बनाएंगे क्या? मैं सारा काम करके आ जाऊंगी और हो सके तो आपकी तरफ से गिन्नी सिंह राजपूत के पैर भी दबा दूंगी। राघव सिंह के सिर पर हाथ रखती है
और कहती है कि मैं आपकी कसम खाती हूँ, आप मेरे पिता समान हैं और मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। ये कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। पीछे महक अपने भाई अभय का हाथ पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि किसी और को जरूरत हो या ना हो, लेकिन अंजलि भाभी को आपकी बहुत जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि अंजलि राघव सिंह से बेहद भावुक होकर कहती है कि आप बुजुर्ग हैं, घर के बड़े हैं और वो आपके साथ इस तरह बात करती है। आज वो आपको खाना बनाने और पैर दबाने का हुक्म दे रही है। आखिर उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है? अंजलि कहती है कि गिन्नी ये भूल गई है कि रिश्ता अभी मरा नहीं है और आप आज भी उसके ससुर हैं। राघव सिंह टूटे स्वर में कहते हैं कि इसमें किसी का कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ उनका है। उन्होंने ही इतने पाप किए हैं और अब वो उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। वो अंजलि से पूछते हैं कि आखिर कब तक वो उन्हें बचाएगी। तब अंजलि उनसे कहती है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, लेकिन राघव सिंह मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये उनका खानदानी मकान है और वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अंजलि उन्हें चौंकाते हुए कहती है कि ये घर अब बिक चुका है और वो भी उनके लिए। तभी वहां गिन्नी दोबारा आती है और अंजलि से कहती है कि अपनी बेटी की जिंदगी की रक्षा कर। इसके बाद गिन्नी राघव सिंह को 1 रुपया थमाते हुए कहती है कि ये आपके लिए है। राघव सिंह हैरानी से पूछते हैं कि ये क्या है, तो गिन्नी कहती है कि ये आपकी फीस है, क्योंकि आपको कोर्ट जाना है और एक केस लड़ना है। इस घर की बेटी के साथ धोखा हुआ है। उसके पति वेद राजवंशी ने उसे ठग लिया है और उसका दूसरी औरत के साथ रिश्ता है। ये सुनकर राघव सिंह उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ऐसी बातें करते हुए उसे शर्म नहीं आती, और क्या वो भूल गई है कि रिश्ते में वो उसका ससुर है। गिन्नी बेरहमी से जवाब देती है कि ससुर थे, अब नहीं है, और जितना कहा है उतना कीजिए। इसी धमाकेदार मोड़ पर दोस्तों, इस एपिसोड का पहला और दूसरा हिस्सा खत्म होता है और आगे क्या तूफान आने वाला है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।